क्या आप भी एक साथ यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई या काम भी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो एक दुखद सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिमाग धीरे धीरे बेकार हो रहा है। शॉकिंग लगा? लेकिन यही हकीकत है। मल्टीटास्किंग, जिसे हम सुपर पावर समझते हैं, असल में दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो आजकल हर कोई कर रहा है, मल्टीटास्किंग। लोग समझते हैं कि इससे टाइम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है? क्या मल्टीटास्किंग से सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या ये सिर्फ इल्यूजन है? चलिए तथ्यों के साथ इस भ्रम को तोड़ते हैं। सेक्शन 1। सोचिए आप एक किताब खोलकर पढ़ाई शुरू करते हैं। 2 पेज भी नहीं पढ़े होते कि फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। भाई ने नया रील डाला है। आप सोचते हैं बस एक बार देख लूं, और देखते देखते आप इंस्टाग्राम की दुनिया में खो जाते हैं। फिर जब वापस पढ़ाई पर लौटते हैं तो दोबारा समझने में वक्त लगता है कि आप किस लाइन पर थे, क्या पढ़ा था और अगला पॉइंट क्या था। यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा। यह आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि इंसानी दिमाग में सच्चे मल्टीटास्किंग की क्षमता ही नहीं है। हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो आपका ब्रेन एक रीसेट मोड में चला जाता है, जिससे मेंटल एनर्जी खर्च होती है, फोकस टूटता है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर आपने 1 घंटे में 15 बार अपने काम और इंस्टाग्राम के बीच स्विच किया, तो आपके 15 बार दिमाग ने एनर्जी बर्बाद की। आप फिजिकली तो वहीं बैठे रहे, लेकिन मेंटली आपने खुद को एग्जॉस्टेड कर दिया और प्रोडक्टिविटी लगभग शून्य हो गई। यही है मल्टीटास्किंग की असली सच्चाई। सेक्शन 2। सोचिए आप एक साथ खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और फोन पर व्हाट्सएप का जवाब भी दे रहे हैं। ऊपर से दिमाग में ऑफिस या पढ़ाई की टेंशन भी घूम रही है। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप किसी एक भी काम को पूरी शिद्दत से नहीं कर पा रहे हैं। यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा भ्रम। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। इसका कारण सीधा है। जब आप एक समय पर कई काम करते हैं तो हर काम को आप सरफेस लेवल अटेंशन देते हैं। मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आता है, लेकिन कुछ भी गहराई से दिमाग में नहीं बैठता। यही वजह है कि आजकल लोग बातें जल्दी भूलने लगे हैं, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती जा रही है और अंदर ही अंदर एंजाइटी बढ़ रही है। मल्टीटास्किंग सुनने में स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में ये आपकी फोकस पावर को बर्बाद कर देती है। और जब दिमाग की गहराई ही खत्म हो जाए तो कोई भी काम एक्सेलेंस के साथ हो ही नहीं सकता। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक भी काम पूरा मन से ना करना। सेक्शन 3। अब बात थोड़ी डरावनी हो सकती है, लेकिन सच्चाई से भागना भी तो समाधान नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की एक बेहद चर्चित स्टडी ने मल्टीटास्किंग से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया। जो लोग दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बात करते हैं, ईमेल चेक करते हुए खाना खाते हैं या पढ़ाई करते हुए बार बार नोटिफिकेशंस में उलझते हैं, उनके दिमाग की संरचना यानी ब्रेन स्ट्रक्चर में बदलाव पाया गया है। स्टडी के मुताबिक लगातार मल्टीटास्किंग करने वालों के दिमाग का एक खास हिस्सा, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, छोटा होने लगता है। यही हिस्सा आपकी इमोशनल कंट्रोल, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम भूमिका निभाता है। सोचिए, अगर यही हिस्सा कमजोर होने लगे तो इंसान अंदर से इमोशनली अनस्टेबल, डिस्ट्रैक्टेड और सोशली डिस्कनेक्टेड हो सकता है। मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप पढ़ाई या काम में कमजोर पड़ते हैं, बल्कि आप इंसानी रिश्तों को समझने और महसूस करने की काबिलियत भी खोते चले जाते हैं। और अगर ये सब लंबे समय तक चलता रहा तो धीरे धीरे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति भी घटने लगती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं मल्टीटास्किंग से स्मार्ट बन रहा हूं, तब याद रखिए आप शायद अपने ही दिमाग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेक्शन 4। अब एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है जो शायद आपके रोजमर्रा के अनुभव से भी जुड़ी होगी। मल्टीटास्किंग आपके अंदर स्ट्रेस का बम धीरे धीरे फोड़ रहा है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, जैसे कॉल पर बात करते हुए मेल टाइप करना या पढ़ाई के साथ साथ इंस्टाग्राम चलाना, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ने लगता है।
कॉर्टिसोल को हम आम भाषा में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि जब ये हार्मोन बार बार और लगातार बढ़ता है तो आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड और मेंटली स्कैटर्ड हो रहे होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठते ही दिमाग थका हुआ महसूस करता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और धीरे धीरे बर्नआउट यानी मानसिक थकावट की स्थिति बनने लगती है। मल्टीटास्किंग आपको टेम्पररी एक्टिव फील करा सकता है, लेकिन अंदर से ये आपके दिमाग और शरीर दोनों को धीरे धीरे कमजोर कर रहा होता है। सच्चाई ये है, जितना आप मल्टीटास्क करते हैं उतना ज्यादा आप अपने दिमाग को स्ट्रेस में झोंकते हैं। अब जब मल्टीटास्किंग की सच्चाई जान चुके हैं तो सवाल उठता है, अब क्या करें? समाधान क्या है? क्योंकि सिर्फ समस्या बताना काफी नहीं होता, उसका रास्ता भी दिखाना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं रियल लाइफ सॉल्यूशंस की, जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, सिंगल टास्किंग अपनाइए। आज से एक सिंपल प्रिंसिपल को अपनाइए, एक समय एक काम। जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें, जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं। हर काम को पूरी इंटेंसिटी और अटेंशन के साथ करने की आदत बनाइए। याद रखिए, गहराई से किया गया एक काम आधे अधूरे 10 कामों से ज्यादा असरदार होता है। नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा 4 बार करें, फिर एक बड़ा ब्रेक लें। इससे दिमाग थकता भी नहीं और फोकस बना रहता है। नंबर 3, नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के नोटिफिकेशन आपके ध्यान के दुश्मन हैं। इन्हें साइलेंट पर डाल दें और दिन में सिर्फ एक तय वक्त पर यूज करें। नंबर 4, डीप वर्क विंडो बनाइए। रोज अपने लिए 2 से 3 घंटे का एक ब्लॉक तय करें। इस दौरान कोई फोन नहीं, कोई बाहरी आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपका एक काम। यही होता है डीप वर्क, जिससे रिजल्ट भी डीप आता है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ईमानदारी से अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपका दिमाग आपको थैंक यू बोलेगा। फाइनली अब मैं भी ब्रीथ कर पा रहा हूं। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करते हुए रील्स देख रहे हों या किसी जरूरी काम के बीच व्हाट्सएप पर मीम्स भेज रहे हों, एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई खुद को जीनियस समझ रहा हूं या फिर धीरे धीरे खुद को बेवकूफ बना रहा हूं? मल्टीटास्किंग सुनने में कूल लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक मेंटल ट्रैप है। जो लोग इससे बाहर निकलते हैं, जो सच में फोकस करना सीख जाते हैं, वही आज की दुनिया में असली स्मार्ट बनते हैं और वही आगे भी निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और आई ओपनिंग लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए। कमेंट करके बताइए कि आप सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग कब करते हैं। क्या आप भी फोन और पढ़ाई के बीच झूलते रहते हैं या फिर आप जूम मीटिंग के साथ नेटफ्लिक्स भी चला लेते हैं? और हाँ, ऐसे ही ए और फैक्चुअल, साइंटिफिक और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे क्या ज्यादा सोचने से दिमाग धीमा हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान एक बार में एक जगह दीजिए, जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू होती है।